राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। संकष्टी चतुर्थी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। संकष्टी चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इसे संकटा चतुर्थी या सकट चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत संकटों को दूर करने वाला और मनोकामना सिद्ध करने वाला है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से आश्विन कृष्ण चतुर्थी के बारे में पूछा। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न माँ पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे माते, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करें। इस दिन भोजन ना करें तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर भगवान श्री गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भोजन सायंकाल को करें। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूब का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध जी के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उनके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध जी को देखा तो कहा, मैंने इन्हीं व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इन्हीं के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इनके वियोग में मैंने अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा जी अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध जी को पहचान कर उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठाकर वह गोधूली वेला में बानासुर जी की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न जी को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध जी की घटना से भगवान श्री कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मिणी जी ने भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी जी खिन्न मन से भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है? मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मिणी जी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि जी के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री लोमश ऋषि जी से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उनकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी हैं।
भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर श्री लोमश ऋषि जी ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उन्हें बानासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के कारण से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि जी के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता भगवान शिव जी ने बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बानासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नों को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार अर्थात धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत एवं फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। संध्या होने पर दोबारा स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद श्री गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी की यह कथा सुने अथवा सुनाएं। दूब तथा हल्दी से हवन करें। तत्पश्चात श्री गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप में केवल फलाहार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा बानासुर के युद्ध की कथा, आश्विन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। आइए अब गणपति बप्पा की आरती सुने। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज रखो शंभु सत्कारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भक्तों, आशा है आपको आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री गणेश जी की।